अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस हम स्टडी कर रहे थे। कल हमने फंक्शन का फर्स्ट एसएलओ स्टार्ट किया विच वाज रिकॉग्नाइज्ड नोटेशन एंड डिटरमाइन वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। कल हमने फंक्शन के बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया और फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया। आज हम इस एसएलओ का एक हिस्सा जिसमें है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, इसको फोकस करेंगे कि एक फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है। और जो लास्ट डेफिनेशन कल हमने कंक्लूड की थी, उस डेफिनेशन को कंप्रीहेंड करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ रिलेशंस है मेरे पास, और हम ये देखेंगे कि क्या आया हर रिलेशन एक फंक्शन होता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव टू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन है मेरे पास g ऑफ x या g इज अ फंक्शन ऑफ x और g ऑफ x। एक फंक्शन मुझे गिवन है, मैंने g ऑफ 8 फाइंड करना है। g ऑफ 8 फाइंड करने का मतलब है कि जो मेरी इनपुट थी, जो मेरा इनपुट वेरिएबल था x, उस x की जगह पर मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है 8। जहां जहां x था वहां वहां क्या आ गया 8। 32 माइनस 64 माइनस 32। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? सिंपल क्वेश्चन। तो किसी भी फंक्शन की वैल्यू एट अ स्पेसिफिक इनपुट कैसे फाइंड करते हैं? वो इनपुट उसमें प्लेस कर देते हैं। सिंपल। आपका इनपुट वेरिएबल x था और आपने फाइंड करना था g ऑफ 8, यानी कि x की जगह पर 8 रख दिया जाए। तो जहां पर x था वहां पर हमने क्या रख दिया 8, और इस क्वेश्चन को सिंपल हमने सॉल्व कर दिया। गॉट इट? चलें जी, थोड़ा सा कंप्लेक्स क्वेश्चन है लेकिन तरीकेकार वही है। f is a function of x that is 5x, that is 5x plus 3 into cube root of x minus 2x square। जहां पर x था स्टूडेंट, वहां पर मैंने क्या रख दिया -8। सिंपल। जहां जहां हमारा इनपुट वेरिएबल था x, वहां वहां हमने रख दिया -8, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि ये फंक्शन, ये मशीन कैसे काम करेगी अगर इसमें x की जगह -8 रख दिया जाए। -8 इंटू 5 -40। इधर देखें, यहां पर तमाम टीचर्स भी, वैसे जब हम -8 का क्यूब रूट लेंगे फॉर सेक ऑफ सॉल्यूशन, फॉर सेक ऑफ सॉल्यूशंस, तो हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन अभी इस वक्त मैं क्या करने लगा हूं, -8 को लिखा -2 का क्यूब। -8 को बेटा मैंने लिख लिया -2 का क्यूब, और ये जो क्यूब रूट था इसे मैंने लिख लिया 1/3। -8 का स्क्वायर 64, -40 -6 -128। तो ये क्या आ गया 168 -174। गॉट इट बेटा? एक चीज मैं थोड़ी सी यहां पर आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं, जब आप किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट सोल्व करते हैं तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि हम कंप्लेक्स नंबर्स बना दें, लेकिन यहां पे न्यूमेरल कैलकुलेशन के लिए हमने -8 को सीधा सीधा -2 का क्यूब बना दिया। ठीक है?
जस्ट इन केस के आगे जाके कब आप इस तरह की सिचुएशन एनकाउंटर करें तो आपके इल्म में होना चाहिए कि हमने क्यों ये किया। ठीक है, तो -8 को सीधा सीधा -2⁻³ लिख दी और उसका क्यूब रूट सीधा सीधा उसके साथ बैलेंस कर दिया। गॉट इट? ठीक है जी, गॉट इट? कोई मुश्किल है? कोई भी नंबर आपको दे दे, आपने अपने इनपुट वेरिएबल की जगह वो प्लेस कर देना, डेट इज इट। जो वो आपको कहेगा वो आप इनपुट प्लेस कर दोगे। अब ये देखो, इसे अंडरस्टैंड करो बेटा, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया। मेरे पास है g(x) = 2x²। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये लास्ट 2 यस क्वेश्चंस क्लियर है सबको? लास्ट 2 क्वेश्चंस क्लियर हैं जी सबको? यस सर। ठीक है जी। अब हमने जो क्वेश्चन करना है, उस क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर जो आपका रिलेशन होता है उसकी रूस्टर फॉर्म क्या होती है? किसकी? जो आपका रिलेशन होता है। रिलेशन की रूस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्टेड फॉर्म वही है जिसमें आप हर रिलेशन की वैल्यू को लिख रहे हैं ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में, हर वैल्यू जब आपके सामने है। आसान अल्फाज में जो आपने पहली दफा बनाए थे रिलेशंस एज अ रिजल्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, दोज वर इन रोस्टर फॉर्म्स। ठीक है जी, गॉट इट? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, g(x) = दिस, और हमने फाइंड करना है g(1)(x). g(1)(x) का मतलब क्या है कि जहां पर x था वहां पर क्या रख दिया जाएगा, 1/x। जहां पर x था वहां पर क्या रख दिया गया, 1/x। सिंपल। कोई भी कभी भी किसी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो यही तरीकेकार हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा। जो वो कहेगा वो आपने रख देना है। इधर आपका नाम ही क्यों ना लिखा हो, इधर 1 2 3 क्यों ना लिखा हो, XYZ ही क्यों ना लिखा हो, जो इनपुट है उसे आप प्लेस कर दें। 2 × 1/(x² - 3/(x + 5) 2/(x² - 3/(x + 5). If you want to take the LCM you can। ये आ गया g(1/x). Got it? Any confusion from this question बेटा? All clear and straight? हाँ जी JTN बोलो बेटा। सर समझ नहीं आई, दोबारा समझा दें। देखो बेटा, इस दफा फंक्शन में आपने कोई नंबर प्लेस नहीं करना, बल्कि फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल प्लेस होगा विच इज 1/x। तो जहां जहां x था, जहां जहां x था वहां वहां मैंने सिंपल क्या रख दिया, 1/x। गॉट इट? 1/x रख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर खोल दिया, 2/x² हो गया। 3 × 1/x था, 3/x हो गया। बाद में इन सारों का एलसीएम लिया तो x और x² का एलसीएम क्या होता है, x²। गॉट इट? ठीक है, शैल वी Yes, मूव? sir. यस लें जी, सोल्व द फॉलोइंग फॉर दिस। अब मुझे फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है बेटा
और फंक्शन की आउटपुट भी गिवन है। मुझे फंक्शन भी गिवन है, फंक्शन की आउटपुट भी गिवन है। मेरे से पूछा जा रहा है इनपुट, के किस इनपुट के ऊपर ये स्पेसिफिक आउटपुट आएगी, किस इनपुट के ऊपर ये स्पेसिफिक आउटपुट आएगी, ये मेरे से पूछा जा रहा है कि x की जगह पर क्या रखोगे, x की जगह पर क्या रखोगे कि रिजल्ट जो है वो -4 आ जाए। गॉट इट? कि x की जगह पर क्या रखा जाए कि रिजल्ट जो है वो -4 आ जाए। ठीक है, अब इधर देखो, इस तरह के तमाम सवालों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, एक ही अप्रोच है। मुझे इसकी वैल्यू गिवन है बेटा, जहां पर h ऑफ x था वहां पर अब मैंने लिख दिया -4। ये -4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये आ गया 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -5x प्लस 6। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -5x प्लस 6। गॉट इट? मुझे फंक्शन की आउटपुट गिवन थी तो मैंने उस आउटपुट को मेंशन कर दिया, और अब इस एक्सप्रेशन को मैं सोल्व करके x फाइंड कर लूंगा, इनपुट फाइंड कर लूंगा। गॉट इट? x square minus 5x plus 6 is equal to 0. Do we know a little of factorization? Do we know a little of factorization? If we know factorization, raise your hand. इतनी basic factorization I believe there is in 8th class. इधर देखो बेटा, अब इसको हम करेंगे फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करेंगे -3x - 2x प्लस 6। जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन, अगर किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन का आइडिया वेग है तो वो सुन ले कि फैक्टराइजेशन में सेंटर वाली वैल्यू के दो हिस्से इस तरह से किए जाते हैं कि जब उन दोनों हिस्सों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वही वैल्यू वापस आए। जब उन दोनों हिस्सों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वही वैल्यू वापस आए। और अगर इन दोनों हिस्सों को कभी मल्टीप्लाई किया जाए तो थर्ड टर्म आए 6 आए। मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और ऐड करके -5x आना चाहिए। x कॉमन लिया x -3, -2 कॉमन लिया x -3, x -3 x -2 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? अब इधर इनको बारी बारी 0 के इक्वल कर लेंगे। लेट मी डन इट हेयर। काला आएगा नहीं, छुट्टा। x -3 is equal to 0 and we have x -2 is equal to 0। एक x की वैल्यू 3 आ गई, एक x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। गॉट इट बेटा? इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आउटपुट गिवन होती है और इनपुट पूछी जाती है कि फंक्शन है, ये फंक्शन की आउटपुट है, आपने बताना है ये पार्टिकुलर आउटपुट किस पार्टिकुलर इनपुट पे आती है। तो कैसे करना है? उस आउटपुट को पकड़ना है और फंक्शन के इक्वल कर देना। ठीक है जी? फिर इस एक्सप्रेशन को, जो भी एक्सप्रेशन फॉर्म होगा, उसको हमने सोल्व कर लेना है फॉर वैल्यू ऑफ x। गॉट इट? तो जो x की वैल्यू आएंगी वो हमारी इनपुट्स हैं, वो हमारा रिजल्ट है। और इस इनपुट पे अब ये क्या कह रहा है कि जब इसमें आप x की जगह 2 रखोगे जवाब -4 आएगा।
जब x की जगह 3 रखोगे तब भी जवाब -4 आएगा। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन गर्ल्स? किंगवे, लें जी, अब जरा आसान सवालों पे आ जाओ। क्विक रिवीजन ऑफ लास्ट डेफिनेशन दैट वी लर्न yesterday. A function is a relation. 3 पॉइंट्स हमने समझे थे। A function is a relation. Number 1. Number 2, domain of the function is set A, यानी के all values of first set should be completely utilized. Number 3, single input should always give single output. Single input, single output, ऐसे ही है। फिर ये जुमला भी मैंने ऐड किया था, one output can hold multiple inputs. Remember, one output can hold multiple input, that is acceptable. So function is a relation, first set should be completely utilized. Number 3, single input, single output, and one output can hold multiple inputs. अब हमारे पास ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। डिफरेंट रिलेशंस हैं और हमें कहा गया है कि बताइए इनमें से कौन से रिलेशन फंक्शन हैं और कौन से नहीं। तो चेक करने का तरीकेकार वही है, हमने सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करनी है और उन फंक्शंस, इस रिलेशंस को चेक करना है। हाँ जी JTN, क्या सवाल है? जल्दी से पूछिए। सर सवाल नहीं है, जवाब देना है। कौन सा जवाब देना जी? बोलिए। इस क्वेश्चन का। हौसला करें फिर जरा। इधर देखें, जिसे पूछूंगा उसने वजह भी बतानी है, रीजन भी बतानी है कि अगर ये है तो क्यों है, नहीं है तो क्या वायलेशन है इसके अंदर। इज दिस फर्स्ट रिलेशन इज अ फंक्शन? अल सईद बॉयज, क्या ये फर्स्ट रिलेशन जो है जवानों, क्या ये फंक्शन है? यस सर, फंक्शन है। वाई? सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट, सिंगल आउटपुट को कर रहा है। ओके, इट इज अ फंक्शन। नेक्स्ट, जिसे पूछूं सिर्फ वही बोले, क्या ये नेक्स्ट रिलेशन एक फंक्शन है? किड्स एजुकेयर, किड्स एजुकेयर, अनम्यूट योरसेल्फ। सर नहीं है। Why? Why it is not a function? Input has two outputs. Because one input has two output. 2 रखने से 6 भी आता है और 2 रखने से 7 भी आता है, तो it is not a function. Okay, very good. ये तीसरे वाला देखिए और मुझे इसका जवाब दीजिए। किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल, क्या ये तीसरे वाला फंक्शन है? अपना कैमरा ऑन कीजिए। किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल, क्या ये तीसरे वाला फंक्शन है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, क्या ये तीसरे वाला फंक्शन है? इफ यस देन व्हाई? फंक्शन नहीं है। नहीं है? आर यू श्योर? फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। आर यू श्योर?
Yes, sir. अच्छा, लिटिल स्टार्स, क्या ये तीसरा फंक्शन है या Yes, it is नहीं? a function इट इज अ फंक्शन. वाई इट इज अ फंक्शन? because single output can hold multiple inputs. सिंगल आउटपुट कैन होल्ड मल्टीपल इनपुट, तो ये एक्सेप्टेबल है. अब देखो 9 4 से भी कनेक्ट है और 9 6 से भी कनेक्ट है, ये एक्सेप्टेबल है. जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, आने का एक ही रास्ता होना चाहिए, यानी कि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, बट वन आउटपुट कैन होल्ड मल्टीपल इनपुट्स. ओके, चलें जी, इधर आ जाइए. ये 7th वाला अल सईद गर्ल्स, ये 7th वाला रिलेशन क्या फंक्शन है? Yes, sir. वाई? Because output can hold two input. वन आउटपुट कैन होल्ड टू इनपुट्स, तो यस इट इज अ फंक्शन. ओके, गॉट इट. इधर आ जाइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Given that sets A is equal to 1 2 3 4 and set B is equal to 6 7, the following are the relations from A to B. Determine whether each relation is a function or not. This is roster format, this is tabular format, this is listing format. अब हमें मैपिंग डायग्राम नहीं गिवन, अब हमें रोस्टेड फॉर्म गिवन है इसकी. अब मुझे बताइए कि R2 फंक्शन है या नहीं. किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल, अनम्यूट योरसेल्फ टू पार्टिसिपेट. हाँ जी, किड्स एजुकेयर बॉयज, किड्स एजुकेयर बॉयज, is R2 a function or merely a relation? Kids Educare Boys Campus, unmute yourself to participate. शाहजहान, सर ये फंक्शन है फंक्शन है. वाई? बिकॉज सिंगल इनपुट होल्ड मल्टीपल आउटपुट्स. सिंगल इनपुट होल्ड मल्टीपल आउटपुट, ये जुमला सही अदा किया आपने? जरा उल्ट बोल दिया है आपने. सिंगल आउटपुट होल्ड मल्टीपल इनपुट्स. हाँ जी, 1 रखने से 6 आ रहा है और 2 रखने से भी 6 आ रहा है. डेट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि एक इनपुट ने एक ही आउटपुट दिया है, वो यूनिक हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता. तो इसकी डोमेन रेंज भी कोई बताएगा मुझे जवान? इसकी डोमेन क्या है? रेनिसेंस, इसकी डोमेन है 1 2 3 4 इज डोमेन. 1 2 3 4 इज डोमेन. और रेंज क्या है? 6 7, क्योंकि एक सेट में मल्टीपल एंट्रीज नहीं हो सकती, एक जैसी एंट्रीज नहीं हो सकती. अच्छा जी, क्या रिलेशन 3 जो है, बड़ा अजीब है JTN, क्या रिलेशन 3 भी एक फंक्शन है? यस सर. हाउ? सर वन आउटपुट कैन होल्ड मल्टीपल इनपुट्स. वन आउटपुट कैन होल्ड मल्टीपल इनपुट, ये इसकी डोमेन है. और रेंज में सिर्फ इसके क्या है? 6. रेंज में क्या है? सिर्फ इसके 6. Any question till now, students? No, sir, thank you. शाहजहान बोलिए. लिटिल स्टार्स,
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। सर ये जो आखिरी दो रूल है ना, एक रूल आपने टोटल 4 रूल्स बताए हैं फंक्शन के, ये जो दोनों डाइजेस्ट नहीं हो रहे मुझे। जो चौथा मैंने इस पे रूल है कुछ वो सर्च पहले भी रूल के ही तशरीह है बेसिकली। चौथा रूल पहले तीसरे रूल की ही तशरीह है, ठीक है। उसकी वजह वही है जो कल हमने पढ़ी कि अगर एक ही इनपुट, सेम इनपुट मुझे दो अलग अलग जवाब दे दे तो फंक्शन का जो वर्किंग मैकेनिज्म था, जो बैकग्राउंड प्रोसीजर था, जो उसका कंप्यूटर था, वो बदल गया ना। तो वो फंक्शन नहीं रहा। फिर वो दो अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं उस इंटरवल में, एक नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो इस वजह से हमने कहा कि सिंगल इनपुट शुड ऑलवेज गिव सिंगल आउटपुट। लेकिन अब इसमें एक तशरीह इसकी क्या थी? तशरीह में एक पॉइंट हमने समझा कि अगर मैंने 50 रुपए दिए और मुझे 50 रुपए से वही आलू वाली चिप्स मिल गए मिसाल के तौर, और मुझे 60 रुपए में भी वही आलू वाले चिप्स मिल गए, ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उस 50 रुपए ने भी एक ही आउटपुट दी है और इस 60 रुपए ने भी एक ही आउटपुट दी है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि दोनों आउटपुट्स एक जैसी थी, और अगर दोनों आउटपुट्स भी अलग अलग करनी है तो उसके लिए फिर फंक्शन की स्पेसिफिक टाइप्स मौजूद हैं, हम उसकी टाइप भी मेंशन कर देंगे, जो कि हमारा अगला एसएलओ है। गॉट इट? तो इसलिए इसमें यह गुंजाइश मौजूद है कि एक इनपुट एक आउटपुट दे, वो आउटपुट्स डिस्टिंग्विश हो, इसकी गुंजाइश है, हो ना हो डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। टाइप्स में हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं कि अगर आपको आउटपुट भी यूनिक चाहिए तो बाइजेक्टिव ले लो, आउटपुट यूनिक नहीं चाहिए तो सरजेक्टिव ले लो, ठीक है जी। गॉट इट? चलें अब टाइप्स डिस्कस कर लें। मैं टाइप्स को मद्देनजर रखने के बाद ही अपना क्वेश्चन जनरेट कर रहा था। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। आप टाइप्स में देखें ना, जब आपको आउटपुट में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उससे आपने टाइप्स बना ली। फंक्शन तो एक चीज है, लेकिन अब वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है, इसीलिए तो उस चीज की आगे टाइप बनती है, इसलिए तो वो क्लासिफाई होता है। और कोई सवाल किसी का? ऑल क्लियर? आज इस्लामियात का लेक्चर जो है वो नहीं होगा, तो तमाम इस्लामियात के टीचर्स जो हैं वो आज एसएलओ क्लास में खुद कैरी करेंगे, खुद पढ़ाएंगे। जो आपके रेगुलर क्लास टीचर्स हैं वही उसे आगे कैरी करेंगे, लेक्चर को प्रोसीड करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, दैट इज इट फॉर टुडे।